रैबियो से हाथ धोने के बाद आज की ताज़ा खबर ये है कि यूनाइटेड जो है कैसेमीरो से लिंक हो रही है। तो न्यू डे न्यू लिंक, द क्लब नेवर अमेजेस टू सरप्राइज मी। अब देखो डील होती नहीं होती, चांसेस तो बहुत स्लिम है। तो आज इसका थोड़ा सर पैर बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कल कुनिया था, फिर रैबियो था, आज कैसेमीरो, कल कोई और होगा। उसके अलावा फ्रेंकी वाली डील ऑफिशियली कह सकते हो एक तरीके से उस पर ताला लग चुका है। तो अचिंत जोरियानो और फेब्रिजो रोमानो पे भी ताला लग चुका है। इसी के साथ शॉर्ट लिव्ड करियर था, लेकिन इट वाज ग्रेट व्हाइल इट लास्टेड। अब उस डील से एक डील जो और लिंक है वो थी पैराडाइस वाली। क्या यूनाइटेड उस डील को हाईजैक कर सकती है? अभी इस पे कोई न्यूज नहीं है, लेकिन हम उसमें थोड़ी सी बात करेंगे क्या यूनाइटेड को ऐसा करना चाहिए, बिकॉज दैट इज अ वेरी चीप ऑप्शन माय ओपिनियन। एंड भाई फॉयद के लिए विलारियल मांग रही 42 मिलियन, तो क्या हमें इतने पैसे देने चाहिए? आज सब कुछ डिस्कस करेंगे भाई, बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं। This video is brought to you by the OneFootball app. If you haven't heard about the OneFootball app, it is the best app for any sort of football updates you need, whether it's match news, transfer news, any sort of news you need relating to your favorite club or favorite player. You can find it on OneFootball. But the best feature of the OneFootball app is that you can watch live streams as well as highlights of various leagues on the app at the click of a button, whether it's the Brazilian league, the Argentinian league, or the Norwegian league, or the other small leagues you can't watch on the TV or on any other app. You can watch it very conveniently on the OneFootball app. So if you want an app where you can not only watch football but keep yourself updated, the OneFootball is the best app to download. Use the link in the description down below and download the app. Help support the Sunday League pundits and keep yourself updated on a daily basis. तो वीडियो बनाने से पहले मुझे एक बात करनी थी। मैं 2-4 वीडियो तो सोच के रखा था बोलूंगा, और फिर मैं हर वीडियो में भूल जाता था एज यूजुअल। काफी यूजुअल फिनोमेना है संडे लीग पंडित, हम लोग भूल जाते कभी ना, हमेशा कुछ ना कुछ भूल जाते कि ये डिस्कस करना था, वो डिस्कस करना था। अब 3-4 वीडियो से ये बोलना था कि अगर आप देखो मैं चैनल के रेगुलर व्यूअर हो तो आपको पता है कि कोई वीडियो हमारा 10 के हिट कर जाता है, कोई 5 के हिट करता है, कोई 6 के हिट करता है। तो हमें भी नहीं पता, हम सुबह वीडियो डालते हैं, हमें नहीं पता कौन सा वीडियो कितना चलेगा, टू बी रियली ऑनेस्ट हमें नहीं पता कितना चल रहा होता। तो भाई से रिक्वेस्ट, अगर आप वीडियो देख रहे हो भाई, आपको अच्छे लग रहे हैं तो भाई एक आप वीडियो पे लाइक तो कर सकते हो। मैं कमेंट करने को ही नहीं कह रहा हूँ भाई, ऐसे आपका मन है तो बिल्कुल कमेंट करो भाई, यू आर मोस्ट वेलकम। लेकिन आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो एटलीस्ट यू कैन ड्रॉप अ लाइक। मेरे हिसाब से वो हमको काफी मदद करेगा, चैनल को कैसे थोड़ा स्टडी बनाएगा एंड हमारी ग्रोथ को थोड़ा सा स्टडी बनाएगा। तो हमारे साथ अगर आप ग्रो करना चाहते हो बस, तो प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हो तो भाई लाइक कर दिया करो। मैं हर बार वीडियो शुरुआत में बोलता नहीं क्योंकि अच्छा ही लगता है। यू हैव कम टू वॉच द वीडियो, रोना सुनने नहीं आए हो आप, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली वीडियो रोज देखते हो तो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एज वेल बॉयज। वीडियो बनाते बनाते एक न्यूज ब्रेक हुई है जो हमें लगा कि भाई जरूरी है कवर करना। दैट इज रिलेटेड टू रोनाल्डो, क्योंकि रोनाल्डो खुद आके स्पीक आउट किया उसने रिलेटिंग टू द स्पेकुलेशन। भाई इससे पहले अगर आप कॉन्टेक्स्ट नहीं जानते हो तो मैं वैसे ये बता दूं कि इस ट्वीट से पहले ये जो बेसिकली इसके कमेंट है, एक रोनाल्डो का जो पेज है, फैन पेज है, जिसपे उसने पहले भी कमेंट किया था, एक CR7 लेंडारियो करके, उसने काफी बड़ा एक स्टेटमेंट सा निकाला था अपने कैप्शन में, जिसमें लिखा था कि भाई रोनाल्डो का जो ये सारा स्पेकुलेशन है, बहुत लॉट ऑफ इट इज फेक न्यूज, और इसलिए उसने फैन पेज ने ज्यादा उसको रिपोर्ट नहीं किया है, ज्यादा उसको वेटेज नहीं दिया है, क्योंकि वो सब फेक था और वो चाहता नहीं कि भाई रोनाल्डो की जो आप कह सकते हो जो इमेज है या PR है उस पर कुछ नेगेटिव पब्लिसिटी आए बिकॉज ऑफ दोस फेक स्पेकुलेशन। तो रोनाल्डो ने इस पे रिप्लाई किया कि उसका कुछ हफ्तों में इंटरव्यू आएगा, ही विल बी गिविंग एन इंटरव्यू इन अ फ्यू वीक्स, जिसमें ये कह रहा है कि मीडिया ने काफी झूठ बोले। एंड इंटरेस्टिंगली रोनाल्डो ने एक नोटबुक रखी है जिसमें पिछले कुछ महीनों से उन्होंने 100 न्यूज के आसपास जो भी आई है उसमें से खाली 5 राइट थी। एंड इमेजिन, मतलब ही जस्ट टेलिंग द फैंस कि सोचो कितनी सिचुएशन है कि कितना झूठ मेरे बारे में फैलाया जा रहा है, एंड स्टिक विद दैट टिप। तो ऑब्वियसली एक तरीके से हमारे को एक ट्रेलर सा मिल गया कि रोनाल्डो के जो इंटरव्यू से पहले व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन एंड रोनाल्डो इस इंटरव्यू में क्या कहेगा। तो हमारे को थोड़े हफ्ते रुकना पड़ेगा देखने के लिए कि भाई रोनाल्डो क्या ये यूनाइटेड में इंटरव्यू देगा या विल ही गिव इट दिस इंटरव्यू एट अ न्यू क्लब, जहां पे वो रिवील करेगा कि वॉट एवर हैपेंड, वॉट वेंट डाउन, क्या समर में पूरा स्पेकुलेशन हो रहा था, हमारे को आखिर में इंटरव्यू में ही पता चलेगा थ्रू रोनाल्डो हिमसेल्फ। भाई इमेजिन द सीन्स की इंटरव्यू चल रहा है, रोनाल्डो टेक्स आउट ऑन नोटबुक, टिक कर रहा है, ये झूठ ये झूठ ये झूठ ये झूठ ये झूठ। कोर्ट में नहीं होता भाई, आप एविडेंस गिना रहे हो अपने। तो देखते हैं रोनाल्डो भैया ने खुद ही हाइप क्रिएट कर दी अपने इंटरव्यू के लिए। एंड टू बी रियली ऑनेस्ट, देखो मीडिया रिपोर्ट्स, मीडिया प्रेस जो होता है भाई आपका अराउंड रोनाल्डो, आपको पता है इट विल गेट यू क्लिक्स, इट विल गेट यू क्लिक्स। रोनाल्डो कमिंग आउट एंड स्पीकिंग अबाउट ऑल ऑफ दिस, एक तरीके से मैं सपोर्ट भी कर रहा हूँ, क्योंकि भाई आपको अब ये वाला जमाना नहीं है। पिछले 5 साल में फुटबॉलिंग जर्नलिज्म जो था, इट हैज गॉन टू अ टोटली न्यू लेवल, एंड फेब्रिजियो को उसमें बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। तो ये पुराना वाला हिसाब नहीं कि लोग स्पेकुलेशन के बेसिस पे रिपोर्ट वगैरह करते थे, अब वो सिस्टम चला गया है। अब यहाँ पे आप सीधे एजेंट से आपकी लिंक, आपकी क्लब से लिंक, क्लब के अंदर आपके कॉन्टैक्ट से, तो बहुत सारी चीज बदल चुकी है। तो रोनाल्डो एक तरीके से मेरे को समझ भी आता है कि पहले लोग कहते हैं कि क्यों आगे मीडिया में बोल रहा है, लेकिन अगर वो मीडिया में आके बोल रहा है तो उसके पीछे भी कोई रीजन, क्योंकि हो सकता है यार वो इतना बंदा फ्रस्ट्रेट हो चुका हो। या देखो रोनाल्डो ने खुद कमेंट किया होगा, उसकी PR टीम ने किया होगा, PR टीम ने भी किया है, तो बिना रोनाल्डो की परमिशन के तो इतना बड़ा इतने सारे कमेंट्स नहीं आ सकते अगर रोनाल्डो की परमिशन नहीं है तो, इफ द PR टीम इज डूइंग इट एज वेल। तो मुझे समझ आता रोनाल्डो क्यों ऐसा कर रहा है। लेकिन अगर यूनाइटेड की बात करें तो अपनी बची कुछ इज्जत समेट के यूनाइटेड कहाँ जानी चाह रही है? कैसेमीरो, क्या नाम है, रैबियो और फ्रैंकी डियोंग से तो रिजेक्ट हो चुके हैं आप। बची कुछ इज्जत थी जो उसकी बटोरने से पहले मैं रैबियो की बात करूंगा, क्योंकि रैबियो की डील
इट इज अ प्लस एंड नेगेटिव एट द सेम टाइम, क्योंकि भाई जो रिपोर्ट्स आई हैं रैबियो की सुन के, आई एम एक्चुअली हैप्पी दैट यूनाइटेड डिडंट पुल ऑफ द डील, बट ऑब्वियसली हमारे को ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में कंसिडर करना पड़ेगा, एंड यू शुडंट बी हैप्पी एज यूनाइटेड फैन, क्योंकि हमने 8 दिन कायदे से 7 या 8 दिन, जब ये लास्ट आई थिंक लास्ट मंडे ब्रोक की थी न्यूज, जब हमारे ब्राइटन वाले मैच के बाद आई एम प्रीटी श्योर जब एथलेटिक ने ब्रेक की थी, एंड उसके बाद से देयर हैज बीन नो पर्टिकुलर प्रोग्रेस। ट्यूरिन चले गए थे जॉन मर्टो, उसके बाद था कि भाई पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुए हैं, लग रहा है कि एग्रीमेंट रीच होगा, बट नाउ वी अल्टीमेटली लर्नड आज, और डेविड ऑस्टिन ने ही बताया आज, जिन्होंने ब्रेक की थी न्यूज, कि डील एक तरीके से स्टैंड बाय मोड में चली गई है, कि या तो अगर रैबियो, जो बहुत अनलाइकली अपनी डिमांड्स बिल्कुल ही डिक्रीज कर ले एंड इज कमिंग टू यूनाइटेड एट अ वेरी रीजनेबल वेज, तो डील हो सकती है, वरना डील इज ऑफ, यूनाइटेड अपना ऑफर इंक्रीज नहीं करेगी। सबसे ताज्जुब की बात है कि व्हाई डिडंट यूनाइटेड सी दिस कमिंग, क्योंकि यार आपको भी पता है रैबियो ऐसा तो नहीं पहली बार की दिस इज अ वंस इन अ लाइफ टाइम occurrence, कि रैबियो ने पहले कभी नहीं किया कि पीएसजी बिल्कुल आराम से छोड़ा, यूवेंटस में भी इज द मोस्ट डिसिप्लिन्ड प्लेयर, उसकी व्हाट द न्यूज इज कि ही वाज गोइंग टू बी वन ऑफ द हाईएस्ट पेड प्लेयर्स इन यूनाइटेड। किस बेसिस पे भाई? क्योंकि इसके बारे में डेवलपमेंट आया कि भाई उसकी जो मम्मी थी, यूनाइटेड ने जो ऑफर किया उससे ज्यादा मांगना चाहती थी, ही वाज ऑफर्ड समवेयर अराउंड 200,000 पहले, उसके बाद एक ऑफर किया गया और दैट वाज गोइंग टू बी अबव 220 230 के, मतलब जितना ब्रूनो का जो नया कॉन्ट्रैक्ट था उसके इक्विवेलेंट। ठीक है, ब्रूनो को नया कॉन्ट्रैक्ट मिला, वो भी उस पर भी डिसएग्रीमेंट है, आई वुड आल्सो से कि गलत टाइमिंग थी उस कॉन्ट्रैक्ट की ब्रूनो, बट एक किसी गुडविल पे मिला था उसको नया कॉन्ट्रैक्ट, कहीं ना कहीं था जो अब चलो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, बट वो गुडविल था। रैबियो को किस बेसिस पे आप दे रहे थे, इतना मुझे समझ नहीं आ रहा। हाउ आर यू फिक्सिंग द क्लब इन एनी वे? आप उसको 250 के अगर दे रहे हो रैबियो जैसे प्लेयर को, जो आने में भी इंटरेस्टेड नहीं है, जो बस वेज ज्यादा मांग रहा है, जिससे वो यूरोपा लीग में खेलने का एक तरीके से कॉम्पनसेट कर सके, अपने आप को यहाँ पे खेलने के लिए ज्यादा पैसे दे रहा है। Why are you interested in that type of a player? आपको 8 दिन पहले ये रियलाइज नहीं हुआ था कि ऐसी दिक्कत आएगी, they will be charging a lot of money? ये मुझे बहुत आई जस्ट सी इट्स वेरी इनेप्ट यूनाइटेड की बोर्ड की तरफ से कि यार कोई भी देख सकता था, मतलब आप बेसिक फैन हो ना, जिसको थोड़ा सा भी रैबियो के बारे में पता है, हिस्ट्री पता है उस प्लेयर की, तो आप बता सकते थे कि यार ये होने की बहुत चांसेस है। व्हाई डिडंट यूनाइटेड सी दिस कमिंग? आपने 8 दिन वेस्ट कर दिए फ्रेंकी की डील पे। वैसे ही अब जैसे उत्कर्ष ने भी कहा कि डेविड ऑस्टिन, नन अदर देन डेविड ऑस्टिन ने कहा कि इट्स इम्प्रोबेबल दैट द डील हैपेंस, यूनाइटेड अभी भी ट्राई करती रहेगी टिल द एंड, बट एज थिंग्स स्टैंड इट्स इम्प्रोबेबल, क्योंकि जो बेसिकली डिस्टेंस है फ्रेंकी की जो बेसिकली स्टांस है, बारसा नहीं छोड़ना चाहता और यूनाइटेड जो उसको लाना चाहती है, यूनाइटेड का स्टांस और वीकन हो गया आफ्टर द परफॉर्मेंसेस, वो ब्रिज होना इतने छोटे टाइम गैप में मुश्किल है। आई एम जस्ट स्टिल होपफुल कि कुछ हो जाए, वी पुल सम मिरेकल आउट ऑफ दैट, क्योंकि भाई अब रैबियो भी चला गया आपसे, हम जो हर वीडियो में जब भी लिंक होती है मैं हमेशा बात करता हूँ ये प्लेयर कैसे फिट होगा, अगले वीडियो तक होता है कि वो प्लेयर आ ही नहीं रहा यूनाइटेड, तो हमें पता ही नहीं हमारा लाइनअप क्या हुआ गोइंग इनटू द नेक्स्ट मैच। कैसीडो से लिंक हो रहे हैं हम आज, कैसीडो, अब मेरे को गुस्सा इस बात पे आया कि हम 2020 में जनवरी में इससे लिंक हुए थे, बिफोर ब्राइटन अल्टीमेटली एंडेड अप साइनिंग हिम, तो 2021 की जनवरी में सॉरी हम लिंक हुए थे इससे, एंड उसके तब 5 मिलियन में हमारे, रोमानो की ट्वीट है ये, 5 मिलियन में वी हैड एग्रीड पर्सनल टर्म्स, 5 साल की डील थी, 5 मिलियन में आने को तैयार था, यूनाइटेड वाज हैड ऑल द कार्ड्स, यूनाइटेड को बस हियर वी गो करना था अपनी तरफ से और डील हो जाती। हमने अल्टीमेटली डील को मना कर दिया क्योंकि हमारे स्काउट्स वर अनश्योर अबाउट हिज फिजिकल प्रोफाइल। अब हमने देख लिया कि उसने 2 मैच में, अभी नहीं पहला मैच नहीं, उसने ब्राइटन वाला मैच जो हम पिछले सीजन हारे थे अवे 4-0, उसमें भी उसने गोल मारा था, इस मैच में भी उसने गोल मारा, एंड ही वाज एक्चुअली वन ऑफ द स्टैंड आउट प्लेयर्स। हमारे को बेसिकली हमारी नाक घसीट देना बिल्कुल जब जमीन पे, जब हमारे को जाके दिखा कि अरे हमने गलती कर दी, एंड नाउ आई एम प्रीटी श्योर ब्राइटन इफ दे आर गोइंग टू सेल, जो वो नहीं बेचना चाहते, वो 40 मिलियन से ज्यादा उसके लिए मांगेंगे। तो जस्ट शोज कि कितना आप में लैक ऑफ विजन है, लैक ऑफ साइट है, कि भाई ऐसा प्लेयर जो एक अननोन क्वांटिटी है जिसको आप साइन कर सकते हो, अगर हम उसे 5 मिलियन में भी करते, मैं कहता हूँ, और नहीं वर्कआउट करता, तो वी कुड हैव इजीली मूव्ड इन ऑन, क्योंकि उसकी ना वेजेस ज्यादा होती, कितनी 50 भी नहीं होती उसकी वेजेस, आराम से कोई भी क्लब आगे कहता कि भाई ठीक है कट योर लॉसेस, हम आपका ले लेते हैं प्लेयर, बट यूनाइटेड ने वो बेवकूफी करी, एंड नाउ यू आर फोर्स्ड टू साइन अ प्लेयर, और अब हेस्ट में ऐसा डिसीजन लोगे ना तो बेवकूफी होगी। अब मैं बस कैसेमीरो पे उत्कर्ष पे आऊंगा क्योंकि उत्कर्ष का भी ओपिनियन पे जानना चाहता हूँ। कैसेमीरो की डील पे देखो, अगर मैं आपको शेयर करूं इन द टर्म्स ऑफ सोर्सेज, देखो मेरे को भी पहले लगा जब आई थी कि कंप्लीट बुलशिट, कोई कुछ नहीं होने वाला, सब चुतियापा है, क्योंकि कैसेमीरो क्यों छोड़ेगा भाई अपनी, अगर उसमें इतना सा भी सेंस है तो रियल मैड्रिड में जहाँ पे वो सेटल्ड है, मॉडरिच कैसेमीरो क्रूज की जो ट्रिनिटी बन रखी है उसमें, मतलब वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, वो नहीं होता तो फर्क दिखता है। विनिंग मशीन का पार्ट हो, ला लीगा टाइटल आप डिफेंड करने के लिए यू आर वन ऑफ द फेवरेट्स, चैंपियंस लीग में यू आर वन ऑफ द फेवरेट्स, वो सब छोड़ के आप क्यों आना चाहोगे यूनाइटेड, मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है, इसमें देखो जैसे एडम क्राफ्टन ने कहा है कि जो चुआमेनी का राइवल है उससे अपनी थोड़ी अपनी पोजीशन की सिक्योरिटी पे उसको थोड़ा अनश्योरिटी हुई है, उसके जो फैमिली सोर्सेज है वो कैसे कह रहे हैं कि वो मैड्रिड में हैप्पी है, कोई कह रहा है कि बिल्कुल वो अपोज नहीं है मूव को। बट देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सेकंड लास्ट लाइन, इवन इफ ही फैंसीज अ मूव, व्हाई वुड ही गो देयर व्हिच इज यूनाइटेड, की मतलब एक ऐसा क्लब जहाँ पे आपको पता नहीं अगले मैच में क्या होने वाला है, लेट अलोन सीजन में क्या होने वाला है, तो
व्हाई वुड यू गो देयर? आप अपनी जो भी लेगेसी है, जो भी अपनी आपकी करियर की स्टेबिलिटी है, क्यों डिस्ट्रॉय करना चाहोगे? सब प्लेयर के साथ यही अल्टीमेटली डिसीजन एक होता है ना कि आप जो अल्टीमेटली जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है आपके जो मूव का, वो डिसाइडिंग फैक्टर यहीं स्टम्बल कर जाता है कि देखो आपने क्लब के साथ एग्री कर लिया, सेम यूवेंटस के साथ हमने रैबियो की एग्री कर ली, बारसा के साथ हमने फ्रेंकी का एग्री कर लिया, बट प्लेयर ही नहीं जब मानना चाह रहा, प्लेयर इतने टाइम से नहीं मान रहा, तो व्हाई आरंट यूनाइटेड अंडरस्टैंडिंग दैट गो फॉर प्लेयर्स जो ऐसे हैं जो दे आर नॉट सुपरस्टार प्लेयर्स, गो फॉर दोस प्लेयर्स जो अननोन क्वांटिटीज थोड़े से हैं जिसपे आप रिस्क लेके दैट रिस्क कैन बी आल्सो सॉल्व्ड लेटर ऑन। वो हम गलती पता नहीं कब सॉल्व करेंगे, मुझे समझ नहीं आ रहा। कैसेमीरो इफ ही कम्स इज गोइंग टू बी अ फैंटास्टिक प्लेयर, बट यार फिर आपको भी पता ना कि इस पे आप, मेरे को पता है यूनाइटेड 10 दिन इस पे और लगाएगी, जब बिल्कुल डेडलाइन पास आ रही होगी तो हम ऐसे कोई एरा गेरा प्लेयर उठा के ले आएंगे, कुछ नहीं होगा इस डील का। देखो टेक्निकली यूनाइटेड को क्या अप्रोच चाहिए, दे नीड द आर्सेनल अप्रोच जो हम पिछले सीजन में की थी, टोमियासु वगैरह को हम अंदर लाए थे, ठीक है, सैम्बी लुकोंगा को लाइक वर्कआउट नहीं किया, ठीक है मैं मान रहा हूँ। उसके अलावा वी वेट 50 मिलियन फॉर बेन वाइट, लेकिन वो जस्टिफाइड इस पॉइंट ऑफ टाइम में रैमसडेल को अंदर लाए थे। तो आपको दिख रहा था कि वहाँ पे हम ऐसी साइनिंग्स कर रहे हैं जो पता है कि हमें सीधे टॉप 4 फायर नहीं कर देंगी, लेकिन हमें टॉप 4 की जो रेस है उसमें स्ट्रॉन्गर बनाएंगे दिस सीजन एंड नेक्स्ट सीजन पॉसिबली वी विल बी देयर, एंड लग रहा है इस सीजन विल बी देयर। तो देखो कैसेमीरो वाली चीज पे वापस आए, एक ही बात मैं आपको बता दूं, एवरी प्लेयर हैज अ प्राइस एट रियल मैड्रिड, एवरी प्लेयर हैज अ प्राइस एट रियल मैड्रिड, चाहे वो सर्जियो रामोस हो, उसको 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं देना था मैड्रिड ने नहीं दिया, मैड्रिड लेट हिम गो ऑन अ फ्री, दे सोल्ड फकिंग क्रिस्टियानो रोनाल्डो, दे सोल्ड राफेल वरान, ठीक है, उन्होंने रेमोस एक विंडो में गया था, तो मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा क्लब नहीं होगा जो अपने दूसरे सेंटर बैक को भी बेच देगा उस विंडो में, नो अदर क्लब वुड डू दैट, बट रियल मैड्रिड द ब्रेन्स ऑफ फ्लोरेंटिनो पेरेज, भाई उसको दाद देनी पड़ेगी, ही सोल्ड राफेल वरान एज वेल, एंड हर कोई कह रहा था कि भाई मैड्रिड रेमोस और वरान बेच दिया, मैड्रिड पता नहीं क्या करेगी, अलावा मिलिटाओ को भी पहले खेले नहीं, मिलिटाओ ने अच्छा उसके पहले खेला भी नहीं था, और हर कोई डाउट कर रहा था, हम भी डाउट कर रहे थे, लेकिन फ्लोरेंटिनो पेरेज, कार्लो एंचेलोटी एंड द होल रियल मैड्रिड स्क्वाड प्रूव्ड एवरीबॉडी रॉन्ग। तो ये बात तो है कि 30 साल से ऊपर हो चुका है कैसेमीरो, 50 मिलियन मेरे ख्याल से, अगर मैड्रिड का प्राइस में नहीं मैच हो जाता, मुझे नहीं पता मैड्रिड का प्राइस में नहीं कितना है, उसकी वैल्यू कितनी कर रही है मैड्रिड, 50-60 जो भी हो, लेकिन अगर वो मैच हो जाता है ना, मैड्रिड बेचने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी, मैड्रिड तुरंत निकाल देगी। टू बी रियली ऑनेस्ट, मैड्रिड फैन को शायद बुरा लगे, लेकिन जो एक अप्रोच है रियल मैड्रिड की वो यही है, अगर आप रोनाल्डो को बेच सकते हो तो फिर आप किसी को भी बेच सकते हो, टू बी रियली ऑनेस्ट, दैट इज द अंडरस्टेटमेंट, एंड ही इज ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 30 एज वेल, तो भाई ही इज नॉट गेटिंग एनी यंगर, एंड यू हैव ब्रॉट इन चुआमेनी टू प्रोवाइड, आपके पास कवर भी है वहां पे, तो देखते हैं कैसेमीरो आएगा तो यूनाइटेड को सेंस नहीं बनता आने का, लेकिन फिर यू गॉट इन वरान एज वेल, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप चैंपियंस लीग पे थे, एंड वरान का एक ही साल बचा था कॉन्ट्रैक्ट पे, लेकिन वरान वाज वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स ऑफ दैट पॉइंट ऑफ टाइम, कैसेमीरो के 3 साल है, कैसेमीरो हैज लॉट मेनी इयर्स ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, तो उससे देखते हैं उससे क्या फर्क पड़ेगा भाई, तो देखते हैं इंटरेस्टिंग डील होगी, होना बहुत मुश्किल है। वैसे बारसा के रिस्टेट में एक ही साइनिंग आज काफी स्लो डे था, स्लो डे होता नहीं है बारसा के ऑफिस में ट्रांसफर रूमर्स, लेकिन आज काफी स्लो डे था। फॉयत की बस यही है, फॉयत का प्राइस भी नहीं आया, दैट इज अराउंड 42 मिलियन, जो कि बहुत ज्यादा है, 100 की सीधी बात, 42 मिलियन मैं नहीं देना चाहूंगा फॉयत पे, और ना मैं 100 मिलियन बर्नार्डो सिल्वा पे स्पेंड करना चाहूंगा। वी कुड इन्वेस्ट दैट मनी समवेयर एल्स, आई थिंक फ्रिमकॉम की मुझे प्राइस में नहीं भी कोई कोट नहीं हुई उस पॉइंट पे, लेकिन अगर वो आता है तो इससे तो सस्ते में आएगा, इतनी तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। 42 मिलियन काफी ज्यादा, मैं नहीं जाऊंगा एक स्पर्स रिचर्ड के लिए, मैं इतने पैसे नहीं दूंगा मजाक कर रहा हूँ भाई, इज अ टॉप प्ले। उसके अलावा अब जैसे रैबियो की अच्छे ने बात कर ली, अब रैबियो वाला ज्यादा तो ये था कि पैराडाइस वाज गोइंग टू यूवेंटस, ठीक है, मैंने इंट्रो में इसकी बात की थी, अब यूवेंटस अभी भी इंटरेस्टेड है भाई पैराडाइस को लेने में, क्योंकि पीएसजी का ये हिसाब है ना, पीएसजी को बस प्लेयर बाहर निकाल रहे हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो इधर विलिंग टू लेट हिम गो ऑन लोन एज वेल, और पर्सनल टर्म्स एग्रीड हो चुके हैं, तो अगर लोन डील एग्री हो जाती, पर्सनल टर्म्स एग्रीड है, थोड़ा सा डील को रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, रीनेगोशिएट करना पड़ेगा, लेकिन अगर दोनों क्लब विलिंग होंगे तो मेजर प्रॉब्लम नहीं होगी। पीएसजी की भाई तारीफ करनी पड़ेगी, जनरली लोग करते नहीं है, लेकिन यहाँ पे ड्यू है, क्योंकि उन्होंने जिस हिसाब से अपनी पूरी एक विंडो के अंदर, ये सारी साइनिंग्स उन्होंने एक विंडो के अंदर निकाली है। आज टीमो कैरियर भी वेस्ट हैम से हेयर भी हो चुका है, पेरेडेस बहुत जल्दी होने वाला है, हेरेरा का भी है, एड्रिस गाना गे होने वाला है, जीनी वाइनल्डम को निकाल ही दिया है, तो जो एक रेवोल्यूशनाइज किया है ना क्लब को, एक तरफ वो है, और दूसरी तरफ भाई आप देख सकते हो एम्बापे नेमार वाली सागा है, तो पीएसजी मतलब अपनी प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व करती है पहले बहुत ही इफेक्टिव तरीके से, और फिर नई प्रॉब्लम्स बना देती है। पता नहीं पीएसजी सीजन क्या करने वाली भाई, पहले लग रहा था कि बहुत तगड़ा करेगी, लेकिन जब आपके मेन 2 स्टार्स में अगर रिफ्ट आ जाता है तो फिर चीजें आपके लिए उतनी अच्छी होंगी नहीं। कमिंग टू द नेक्स्ट अदर प्लेयर्स एज वेल, जैसे ये मेरे को बस आप लोगों से बात करनी थी, इसमें मैं अपना ज्यादा ओपिनियन नहीं दे रहा। ये गैरी नेवल और जिमी कैरेगर अपना 1-2 दिन पहले देवर वोटिंग, मतलब वोटिंग क्या बेसिकली कि कौन सी साइनिंग्स अच्छी रही, तो ग्रीन बेसिकली जो सक्सेस रही है बिल्कुल, एम्बर है जो आप कह सकते हो ना सक्सेस है ना फेलियर है, और रेड से फेलियर साइनिंग्स है। इसमें मेरा सबसे सरप्राइजिंग चीज है कि रोनाल्डो हैरी मैग्वायर एक ही ब्रैकेट में आता है एम्बर में, फॉर सम रीजन आई डोंट नो व्हाई। एंडर हेरेरा एम्बर में ठीक है, मैं समझ आता है। ब्रूनो फर्नांडिस एज थिंग्स स्टैंड शुड नॉट बी इन ग्रीन। इब्राहिमोविच भी एक सीजन चला था बहुत अच्छा, रोनाल्डो भी एक सीजन बहुत अच्छा चला था, तो दोनों को ग्रीन पे आपने डाला है। और रेड में फलेनी और माटा कैसे, मुझे समझ नहीं आता कि माटा की डिसेंट, ठीक है, ही वाज अंडर यूटिलाइज्ड एट यूनाइटेड,
इट व्हाट कुड हैव बीन वाली सिचुएशन है, बट स्टिल एनीवे एनी डे मैं उसको लूंगा ओवर मैग्वायर इन टर्म्स ऑफ अ प्लेयर हु वाज बेटर एट यूनाइटेड। आई एम नॉट सेइंग कि मैं उसको सेंटर बैक खिलाऊंगा क्योंकि मार्टिन नहीं खेल सकता सेंटर बैक, बट इन टर्म्स ऑफ व्हाट ही गेव टू द क्लब, व्हाट ही प्रोवाइडेड, ही डिड वे मोर देन मार्टा। मैं तो डेली ब्लिंड का भी कहने को तैयार हूँ सच में। भाई एक और डिसग्रेस इस लिस्ट में, दैट इज माय मैन एलेक्सिस सैंचेज शुड बी इन द ग्रीन लिस्ट फॉर ओनली प्लेइंग द पियानो। भाई जो जबरदस्त पियानो बजाता है उसी वजह से उसको ग्रीन लिस्ट में डालना चाहिए। पियानो की वजह से। सही है। और उसके बाद मैग्वायर और रोनाल्डो इन द सेम लिस्ट। ठीक है भाई, इंग्लिश है तो इंग्लिश बैच रहेगा ही। लेकिन हमारे भैया गैरी नेविल दी फुटबॉल एक्सपर्ट ऑन ट्विटर एंड जिमी कैरेगर दोनों कह रहे हैं एम्बर में, मैं उससे एग्री नहीं करता। आई थिंक क्रिस्टियानो शुड बी इन द ग्रीन भाई। जिस प्राइस मनी में आया है, जो आपको प्रोवाइड कर रहा है, जो मार्केटिंग प्रोवाइड कर रहा है, तो वो सब देखो। डेफिनेटली रोनाल्डो इज अ बिग ग्रीन। इफ ब्रूनो फर्नांडिस इज देयर, रोनाल्डो शुड बी देयर, एज सिंपल एज दैट। तो बस ऑन दैट नोट वी विल रैप अप दिस वीडियो। मैंने पहले कहा था हिट अ लाइक ऑन दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, फन फुटबॉल भी डाउनलोड कर लेना, इतना कर ही रहे हो। एंड वी विल कैच यू टुमारो बस। बाय बाय।